ओ लाला, कहाँ ध्यान है? जुआ खेलते हो? ताश पत्ते खेलते हो? शराब पीते हो? बोलो हाँ पीते हो। कभी कभी तो पी लेते हो आप, सही बताओ। कभी नहीं पी है, सही बताओ। अच्छा, कभी नहीं पिया आपने शराब? आज तक पी नहीं? कि कभी कभी दोस्तों में कह रहे थे पी लेते हैं थोड़ी थोड़ी। द्यूतम, जुआ कभी ना खेलना, शराब कभी ना पीना। द्यूतम पानम, पराई औरत, पराई स्त्री, पराया पुरुष से सदा बच के रहो। पराई स्त्री, पराया पुरुष के चक्कर में कभी ना पड़ना साहब। लाख बार तुम्हें समझाई जाती हैं ये बातें। गांव के लोग एक बात कहते हैं, सारे बच्चों को पता है, सबको पता है। गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग, माँ बाप, गांव के सयाने लोग कहते हैं कि चोरी और जारी से बचना। जारी मतलब पराई औरत, पराया पुरुष। चोरी मतलब चोरी, चोरी जारी से बचना। और नशा से बच गए तो कल्याण है आपका। पराई औरत, पराई पुरुष के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। इसलिए समय से शादी कर लो और अपनी पत्नी और अपने पति के साथ खुश रहो। और खुश रह करके धीरे धीरे मन हटाओ और भगवान में फटाफट लगा दो। ये जीवन का सार है। वरना तुम सारी जिंदगी तुम्हें काम देवता नचाएंगे। काम देवता जिस पर सवार हो जाते हैं वो आदमी अंधा हो जाता है। कहते हैं ना कामांध। काम जिस पर सवार हो जाए वो अंधा हो जाता है। काम क्या करता है? अंधा कर देता। रावण को काम ने अंधा कर दिया, इसलिए सीता मैया को चुरा के ले आया। इसलिए पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी पैनी छुरी की तरह, छुरी चाकू। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। पराई औरत तीन तरफ से खाती है। धन हरे, पहले तो धन हर लेगी आपका। यौवन मतलब जवानी हर लेगी आपकी। और घोर नरक ले जाए। नरक का दरवाजा खुला है आपके लिए। इसलिए बच के रहना रे बाबा। पर पुरुष, पर नारी। श्री परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को पर स्त्री दे दी। जहां पर स्त्री गमन करने वाले लोग हों, पर पुरुष वहां तुम रहना। कलयुग खोपड़ी में बैठ के नाश करता है। रावण की खोपड़ी में भी कलयुग ही बैठ गया। अब आप कहेंगे महाराज जी वो तो त्रेता युग था। कलयुग, हाँ, हर युग, चारों युग, चारों टाइम, चारों युग हर समय रहते हैं। पता है आपको ये कौन सा युग चल रहा है? बताओ जोर से, जोर से, जोर से। गलत उत्तर है, ये कलयुग थोड़ी चल रहा है। कलयुग चलने का एक टाइम होता है। चार युग होते हैं। चारों युगों के मैं आपको समझाऊं तरीके से, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलो समझा देता हूं। भैया बैठो, समझ लो मेरे भाई, बैठ जाओ लाला। चलो, कितने युग हैं टोटल? फास्ट, चारों के नाम बताओ आप। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग हैं। अब ये चारों हर समय कैसे मौजूद हैं? आओ समझते हैं। अच्छा ये बताओ, सवेरे सवेरे आपके विचार कैसे होते हैं? अच्छे के बुरे? जोर से। तो सुबह सतयुग चलता है। जहां अच्छे विचार हैं आपके अंदर, वहां सतयुग है। 9 बजे तक सतयुग चलता है। सवेरे 4 बजे, प्रातः 4 से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग। फिर त्रेता में क्या होता है? राम जी वनवास जाते हैं, कर्म करते हैं। तो आप भी सवेरे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अपना कर्म करते हैं, काम करते हैं। तो जब मन भगवान में लगता है, जब मन धर्म से जुड़ता है तो वो सतयुग होता है। और जब मन कर्म से जुड़ जाता है तो वो त्रेता युग स्टार्ट हो जाता है। आप काम कर रहे हैं मतलब आप त्रेता युग में हैं। आप काम कर रहे हैं मतलब आप त्रेता में है, कर्म है। और 4 बजे के बाद फिर जब आप वापस घर आते हैं
तो आप अपने बच्चों के संग खेलते हैं, बच्चों के संग आप घूमते हैं, तो द्वापर युग आ गया। द्वापर प्रेम प्रधान युग है। जब आपका आपके बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए प्रेम जागे, क्योंकि आपको अधिकांश प्रेम करने का, बच्चों से प्यार करने का टाइम शाम को अच्छा होता है। लोग घूमने जाते हैं, चलो आज झूला झूल के आते हैं, चलो आज ये कुल्फी खा के आते हैं, चलो आज ये घूम फिर के पार्क में। तो आप प्रेम, तो भगवान कृष्ण प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो वो शाम का टाइम जो प्रेम आपके अंदर प्रकट हुआ वो द्वापर था। क्या था? क्या था? हाँ। और फिर रात्रि को आपके अंदर क्या सवार होता है? काम, काम, वासना। जब आपके अंदर वासना सवार हो जाए, समझ लो कि आप कलयुग में प्रवेश कर रहे हैं। ये कलयुग है। ये वासना आपको दिन के 12 बजे चढ़ जाए वासना, तो समझ लो कि आप 12 बजे कलयुग में आ गए। मतलब जहां आपको औरत दिखाई पड़ी और आपके अंदर यदि आप यहाँ बैठे हो सत्संग में, अब यहाँ भगवान की चर्चा चल रही है, आपका मन सात्विक है, तो कहना पड़ेगा कि ये सतयुग त्रेता द्वापर युग है, क्योंकि यहाँ तो प्रेम है, यहाँ तो आपका विचार पवित्र है। लेकिन यही भीड़ में कोई लड़का या कोई लड़की एक दूसरे को देख कर उनके अंदर कोई विषय वासना जाग रही हो, तो वो यहाँ बैठकर भी कलयुग में है। यदि किसी के अंदर किसी को देखकर यदि उसका मन उत्तेजित हो रहा हो, वासना, क्योंकि वासना कब चढ़ जाए किसके ऊपर कौन जानता, पता नहीं। आप किस नजरिए से किसे देख रहे हैं, इसलिए वो नजरिया तय करेगा कि आप किस युग में हैं, हाँ या ना। तो जब हृदय में, अब मेरे संग दोहराओ फास्ट, जब मन धर्म से जुड़ता है तो कौन सा युग होता है? बोलो, सतयुग। जब मन धर्म से जुड़ता है कौन सा युग होता है? जोर से याद करना, फिर पूछूंगा, रिवीजन कराऊंगा आपको। सुना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भूलते चले जाओ। हम भागवत सुनाते नहीं है, पढ़ाते हैं कि भाई ठीक से पढ़ लो, घर जाके बच्चों को सुनाना, क्योंकि इससे आपका कल्याण होगा। भूल जाओगे तो कुछ नहीं होना। चलो सुनो, जब मन धर्म में लगता है तो कौन सा युग होता है? आपका मन धर्म में लगा है, मन धर्म करने का हुआ, आप भागवत सुनने का मन बनाए, मन में धर्म करने का भाव आया, वृद्ध माओं की सेवा करने का भाव आया, अन्न क्षेत्र बांटने का भाव आया, गौ माता की सेवा करने का भाव आया, माला जपने का भाव आया, मतलब समझ लो कि आप सत्य युग में हैं। ये धर्म में मन लग रहा है। और जब मन कर्म में लगे